उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव को जीतने के लिए तमाम सियासी हथकंडों को अपना रही है। हालांकि अभी चुनाव दूर जरूर है, लेकिन उससे पहले जो खबर मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं, ये खबर न सिर्फ बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए बड़ा सरदर्द बन सकता है, बल्कि अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो मुसलमान वोट बैंक पर निर्भर हैं, उनको भी झटका लग सकता है। यूपी के चुनाव से पहले एक नाम है जिसकी चर्चा खूब जोरों शोरों से हो रही है, और वो नाम है नसीमुद्दीन सिद्दीकी का। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो एक वक्त में बसपा में एक बड़ा चेहरा थे, मायावती का राइट हैंड माने जाते थे, लेकिन आज नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने न सिर्फ मायावती बल्कि अन्य राजनीतिक पार्टियों का खेल बिगाड़ दिया है, और साथ ही साथ अखिलेश यादव के लिए कैसे वो एक बड़ा, अगर कहा जाए तो प्लस पॉइंट बनकर यहां पर उभर रहे हैं, क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बड़ा फैसला किया और उनके साथ साथ कई विधायक हैं, उनके कई समर्थक हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं, पार्टी की जो सदस्यता है उसे ग्रहण करने के लिए तैयार है। देखिए, समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक अगर कोई है तो वो दो वोट बैंक है, एक यादव और एक मुसलमान। यादव वोट बैंक तो आता ही है, लेकिन आजम खान के रहते मुस्लिम वोट बैंक और ज्यादा आता था। लेकिन जिस तरीके से आजम खान जेल में है और आजम खान से तल्खियों की भी चीजें जो नजर आई हैं, उसके बाद में जो मुसलमान वोट बैंक है वो थोड़ा सा छिटकता नजर आया। लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसे नेता है जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों पर अपनी बड़ी पकड़ रखते हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अपनी तरफ करने का जो प्लान है वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जिस तरीके से किया है। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी देखिए, जब एक वक्त में बसपा में थे तो मुस्लिम वोट बैंक जो है वो ज्यादा किसी को पड़ता था तो वो बसपा को, और समाजवादी पार्टी के लिए ये मुसीबत बन रहा था एक वक्त में। लेकिन आज अखिलेश यादव मायावती के लिए मुसीबत बन रहे हैं, क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को अपने साथ कर वो मुसलमान वोट बैंक को अपनी तरफ लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इससे मायावती को बड़ा झटका लगेगा। तो क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी को अगर मायावती ऑफर देती तो क्या वे उस ऑफर को स्वीकार नहीं करते, या फिर मायावती ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी से संपर्क ना करके बड़ी गलती की। देखिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी का जो दबदबा था ना बसपा के अंदर, वो दबदबा उन्हें कांग्रेस में नहीं मिल पाया। कांग्रेस में वे काफी समय तक रहे, लेकिन पार्टी आलाकमान ने उतना ध्यान नहीं दिया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी बस काम करते रहे, और वो रुतबा, वो रौला, वो तमाम चीजें नहीं थी। लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जो फैसला किया पार्टी कांग्रेस से अलग होने का, उसके कुछ समय तक वो इंतजार करते रहे कि शायद बसपा से उन्हें ऑफर आएगा या मायावती कुछ ऐसा करेंगी। उससे पहले ही क्या देखा जाता है कि समाजवादी पार्टी खेल कर जाती है और अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाने को तैयार नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो जाते। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि चर्चाएं जो काफी समय से हो रही थी और आखिरकार मुहर लग गई है। पूर्व मंत्री अनीस खान समेत कई दिग्गज जो हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। 100 से ज्यादा नेता इस लिस्ट में है। देखिए, मेरे पास एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट जो मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अभी लंबा समय बचा हुआ है। हालांकि तमाम राजनीतिक दलों से आने जाने का सिलसिला अभी से ही शुरू हो चला है। इस बीच बीएसपी सरकार में मंत्री रहे अनीस अहमद खान ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। उनको समाजवादी पार्टी की सदस्यता खुद सपा प्रमुख
अखिलेश यादव ने दिलाई। इस मौके पर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने यूपी चुनाव से पहले का जो उनकी पार्टी का जो एजेंडा है उसको लेकर उन्होंने बात की। इस दौरान वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी सवाल दागते नजर आए। और देखिए इस कार्यक्रम में 100 से ज्यादा जो लोग हैं, जो पार्टी के जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ के लोग हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया। अनीस अहमद हाल ही में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फकरुल हसन चांद से मुलाकात कर चुके थे। इसके बाद उन्होंने सपा अध्यक्ष से भी मुलाकात की थी। उनके सपा में शामिल होने की अटकलें जो थी वो लगभग अब साफ हो गई हैं आधिकारिक तौर पर भी। और देखिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी की मैं बात करता हूं तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। सिद्दीकी ने हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। और देखिए एक सबसे बड़ी बात क्या है कि ध्यान से सुनिएगा, उस समय कांग्रेस आलाकमान की तरफ से उन्हें मनाने की भी कोशिश की गई थी। जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ा ना, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने, जब कांग्रेस से इस्तीफा दिया, वो पार्टी से अलग हो गए, तो पहले पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन क्या होता है कि उनके इस्तीफा देने के बाद में और जब चर्चाएं होने लगी कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी भैया कितनी बड़ी पकड़ रखते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुसलमानों पर, उनका अच्छा खासा जो है प्रभाव माना जाता है, तो उसके बाद में खबर आती है कि भैया जो पार्टी के जो बड़े लोग हैं, सीनियर लोग हैं, वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मनाने लगे। लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि नहीं, अब वे इस्तीफा दे चुके हैं तो इस्तीफा दे चुके हैं, अब वे पार्टी को दोबारा नहीं ज्वाइन करेंगे। तो ये कांग्रेस के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि यूपी चुनाव जो कि कुछ समय के बाद है, उस चुनाव से पहले अगर कांग्रेस नसीमुद्दीन सिद्दीकी को एक बड़ी जिम्मेदारी देती, पार्टी उनका थोड़ा ध्यान रखती और एक मतलब चीजें जो है उसको तैयार किया जाता, तो शायद नसीमुद्दीन सिद्दीकी रहते। लेकिन देखिए यहाँ पर एक बड़ी बात है। बड़ी बात क्या है कि जो कांग्रेस है वो बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, यानी कि बसपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और ऐसे में देखिए, ऐसे में अगर बड़ा यहाँ पर फायदा हो जाता है दोनों के गठबंधन को, तो ये यूपी की सियासत में बड़ा बदलाव होगा। हालांकि देखिए मैं राजनीतिक पार्टी के नेताओं की अगर बात करूं तो नेता कभी इधर तो कभी उधर। अगर नसीमुद्दीन सिद्दीकी को कुछ बड़ा ऑफर कांग्रेस करती है तो क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस के साथ आएंगे? क्योंकि देखिए मैं बात कर रहा हूं बड़े पद की। बसपा के अंदर एक बड़ा जो पद था वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बहुत पसंद आया था, क्योंकि उस वक्त जो रौला था, उस वक्त जो चीजें थी वो कांग्रेस में नहीं मिल पाई। लेकिन यहाँ पर देखिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी का प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितना है, ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने जब कांग्रेस को छोड़ा तो उनके साथ के जितने समर्थक थे उन्होंने भी छोड़ दिया। ये एक प्रभाव है। और ये बात बसपा सुप्रीमो मायावती भी जानती है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी क्या बड़ी ताकत है साहब, क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सहारे उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान वोट बैंक को अपनी तरफ लाने का काम किया है। अब अगर देखिए कांग्रेस अगर ऑफर देती है, उस ऑफर को नहीं स्वीकार करते। हालांकि इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, उन्होंने कहा कि भैया वापसी कांग्रेस में नहीं करेंगे। लेकिन क्या बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए कुछ चांस अभी भी बन रहा है? और मैं ये बात कह रहा हूं कि भैया ये राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, कभी इधर तो कभी उधर। और अगर मायावती ये ऑफर देती है नसीमुद्दीन सिद्दीकी को कि पार्टी के अंदर कुछ बड़ा उन्हें दिया जाएगा, पार्टी के अंदर उनका वही एक वक्त में जो मान सम्मान, एक रौला जो हुआ करता था, जो दबदबा होता था, वही वापस उन्हें मिल पाएगा, तो क्या ये चीज नसीमुद्दीन सिद्दीकी स्वीकार करेंगे? क्योंकि यूपी चुनाव अभी लंबा है और उस चुनाव से पहले कुछ भी हो सकता है। पार्टी के लोग इधर आते हैं तो उधर भी जाते हैं। तो क्या अब मायावती अगर बड़ा कुछ ऑफर नसीमुद्दीन सिद्दीकी को करती हैं तो क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी फिर समाजवादी पार्टी को छोड़कर
बसपा की तरफ आएंगे? ये ऐसे तमाम सवाल है जो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो बड़ी ताकत रखते हैं यहाँ पर, और नसीमुद्दीन सिद्दीकी का एक बहुत बड़ा जो प्रभाव है वो माना जाता है वोट बैंक पर। तो क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी मायावती के ऑफर को अगर मिलता है तो नहीं स्वीकार करेंगे? और क्या समाजवादी पार्टी के साथ रहकर ही क्या वो ये बताएंगे मायावती को कि क्या जिस तरीके से उनका वहां पर दबदबा था वही समाजवादी पार्टी के? देखिए, सबसे बड़ी बात एक चीज आप इसको भी देखिएगा कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने बहुत सारे आरोप लगाए थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर, जिसके बाद उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ा। लेकिन जैसे कि उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है और समाजवादी पार्टी के साथ वो आए हैं, पार्टी उनके साथ उनके तमाम लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, तो क्या नसीमुद्दीन जो सिद्दीकी हैं वो अखिलेश यादव की ताकत बनेंगे? और अगर ताकत बनेंगे तो क्या मायावती से भी बदला लेंगे? क्योंकि मायावती ने ये गंभीर आरोप लगाए थे। और क्या मायावती को वाकई यूपी चुनाव में बड़ा झटका लगना तय है मुस्लिम वोट बैंक के लिहाज से? अब देखना होगा कि यूपी की जो सियासत है वो किस तरीके से पलटती इधर उधर नजर आएगी, और क्या बड़ा फायदा नसीमुद्दीन सिद्दीकी अखिलेश को पहुंचा पाएंगे मुस्लिम वोट बैंक के लिहाज से। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।